लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। आज की कथा को लिख कर रख लेना, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई हैं व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो आपने गलती करी है। गंगा जल को बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्री भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्री चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप से आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्री चढ़ाने नहीं दिया। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी, गाय बछड़ों का हरण कर दिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस किए थे। दूसरी गलती इंद्र ने की थी, जल वृष्टि की थी तो भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी, ऐसी गलती करी कि भगवान से बाल बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भक्त को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, भक्त और भगवान में आपने दूरी बना दिया। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सका या कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में लगे हुए हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो, बाकी के समय किसी न किसी के जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी, भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल ना चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े ना पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी करे भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीब के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें सुख का भाव नहीं मिल पाएगा। तीसरा कारण है। चौथा कारण, महादेव। जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा
आपको मालूम होगा, मैंने बताया है, एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रि में। नवरात्रि पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी थे सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुखी हुआ। आज वो गुरु जी के पास चले गए। गुरुदेव, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी बोले क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी बड़े दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? बोला गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नवरात्रि में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ कराता हूँ, माता रानी को चुनरी पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसे ही पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव अब कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कीजिए। गुरु जी बोले तुम सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी करवा रहा है, ज्योत भी लगवा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि जागरण भी कर रहा है, सब कुछ तुमने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी कैसे मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी, आप अब की बार कृपा करिए। गुरु जी ने कहा पंडित जी को अनुष्ठान पे बुला, मैं कमरे में बैठ कर सुनूंगा सप्तशती का पाठ। गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए। ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यन्तु भक्षण, भार्यन्तु भक्षण। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलते थे भार्यन्तु भक्षण, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल रहे हो भार्यन्तु भक्षन्तु, ये देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार इसकी पत्नी को निगल जाती है। शब्द सुधार लीजिए। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ न कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बैठाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, मम्मी से पूछना मम्मी तुम कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना, एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन सा पाठ करते हो सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन सा पाठ करते हो? आप कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मझली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला नहीं है। अब तुम कहो गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों नहीं हो रहे हो? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ करी है, या जो सास जो पाठ करी है, या पति जो पाठ कर रहा है। जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसके तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिससे तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं
मैं राम की भक्त, मैं शंकर की भक्त, मैं कृष्ण की भक्त, मैं जो करती बहुत अच्छा किया, पर हो सकता है कि उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा हो। उसी कारण महादेव, हर हर महादेव। महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा कारण, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरा पान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, तो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय, ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना, ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं है और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक टगारी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सिक्के के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बदुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डाल देना जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा गया उसने शाम को लाकर मदिरा पान में, जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तुमने मुझे गलत जगह पर दिया, इसलिए तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। यदि बेटी सुखी रहेगी तो माँ के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया है, आपने जो पैसा दिया है किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। आजकल के भिखारियों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं है, आटा दो तो नहीं लेते हैं। हर हर महादेव। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन दो, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी। लो बाबा, माताएं इतना प्रेम करती, केवल रोटी नहीं देती थी, बाटा बाबा बैठो, हम सब्जी भी लाते हैं, इतना प्रेम था। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक देते हैं नाली में। पैसा चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। आप अपने शहर के चौराहे पे देखिए, शहर के चौराहों पर इतने इतने से बैठे बच्चे भीख मांगते हैं, आप देखेंगे। और उनकी माताएं, उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े रहते हैं, और ये बच्चे कमा कमा के इनको दे रहे हैं। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान दे रहे हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने जो उधर लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा। और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। आप देखेंगे अभी ठंड आएगी, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटती हैं। कोई सो रहा है उसको कंबल उड़ा रहे हैं, बस स्टैंड पे चले गए, कोई सो रहा है उसको कंबल उड़ा रहे हैं।
तो इतना बड़ा नाम चलेगा, इन्होंने कंबल उड़ाए, कंबल उड़ाए, कंबल उड़ाए। वो कंबल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच कर आ गया, 200 रुपये ले लिया, रात को पीकर सो गया, क्योंकि कल कोई और आएगा वो उड़ा के जाएगा, क्योंकि इन्होंने नाम कमाया कंबल उड़ाकर। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, फिर सोचते हो मैंने तो पुण्य करा। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, इतना फल मिलेगा, काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना भाई, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर, छोटे छोटे बच्चे कपड़ा उतारेंगे, अपना पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? कौन कहा तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं, आपके आगे हाथ फैलाते हैं, आप एक एक 2-2 रुपये दे देते हो, वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपया तुम्हारे भी लगे हैं, 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा। कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो उसका आनंद कुछ और होगा। सुख का आनंद तभी मिलेगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियां थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। महादेव, खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं है, सब धरा के धरा रह गया, कोई वैभव बचा नहीं। हर हर महादेव। एक भक्त बोले, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं। बोले भाई कुछ न कुछ तो कारण होगा। वो बोलते हमारी तो खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जिनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था। वो भक्त बोले ढेर सारा वैभव था, पैसा था, इतनी सारी उनकी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गया हूँ। हमने कहा दुख का कारण, ये जो 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण के जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारणों में से कोई न कोई कारण आपके साथ हुआ है, जिस कारण आप रोड पे आ गए हैं, करोड़पति से रोडपति बन गए हैं। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी, कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ खल्लाश, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव
उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ होगा, जरूर रुष्ट हुआ होगा। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपना नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। पांचवा कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना, नहीं तो मत देना, मत दीजिए। हर हर महादेव। और महाराज, भगवान शिव की कथा का छठा कारण, हमारे दुख का कारण, छठा कारण, हर हर महादेव, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर न होना। जब घर के बड़े बुजुर्ग को, ये सातवां कारण है, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर झांकना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर झांकना, आपने गलती कौन सी करी है, और अपनी गलती को उसमें से छांट लेना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छांटते, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं, मैं ही तो है, ये मैं में ही तो फंसा है सब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं करी। मानते ही नहीं आप। 7वां कारण, महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है, तो ये पैसा कोई चुरा के ले गया तो पति बोला, क्या करना चाहिए, एक काम करता हूँ, बाजार से कौड़ियाँ खरीद लेता हूँ। कौड़ियाँ जानते हो, जिससे बच्चे लोग खेलते हैं, कौड़ी खरीद लाता हूँ। अब गांव के व्यक्ति रोज कौड़ियाँ खरीद के ले आता। उनके यहाँ बोरे के बोरा कौड़ियाँ भरा रहा, पूरा कमरा कौड़ियों से भरा रह गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वैद्य डॉक्टरों ने कहा, इसका एक ही इलाज है, कौड़ियाँ लाई जाए, कौड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, और वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ नगर में कौड़ियाँ देखो। राजभवन में देखा तो कौड़ियाँ नहीं थी, बाजार में देखा तो कौड़ियाँ नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिया, कौड़ियाँ नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा, क्या बात है। दूतों वाले बाजार वाले से पूछा, भैया कौड़ियाँ काहे नहीं है। बाजार के व्यापारी बोले, महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कौड़ियाँ खरीद के लेके चला जाता है। सारी कौड़ियाँ खरीद के लेके जाता है, हाँ, उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कौड़ियाँ हैं, हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा करके मैंने कौड़ियाँ जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कौड़ियाँ ला कर दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है ले आओ। उन्होंने वरदान खोल दिया, झोला खोल दिया, बैग खोल दिया। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कौड़ियाँ लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालते जाता।
फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने पूछा, एक बार में पूरा बारदान लाकर क्यों नहीं दे देते, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहे हो? तो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज, मैं कौड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कौड़ियों में से मैं वो एक कौड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कौड़ी है मेरी कौड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कौड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद रखना, एक कौड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कौड़ियों को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कौड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। उस कौड़ी को ढूंढना, वो कौड़ी कौन सी है? अच्छा काम करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी, और मालूम पड़े एक कौड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा का सारा धन मेडिकल में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। वो कौड़ी जो गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना वो बेकार कौड़ी आ गई है जो सारा का सारा कौड़ी बर्बाद करने पर लग गई है। उस कौड़ी को पहचानो, वो कौड़ी कौन सी है? सातवां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना, एक कौड़ी वो ढूंढना, वो कौड़ी कौन सी घर में आ गई है जो हमें बर्बाद करके चली गई। उस कौड़ी को ढूंढिए, उस रुपये को ढूंढिए, वो एक रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद करके रख दिया है। कैसा धन आया? महादेव, धन वो कौन सा आ गया जो हमें सारे धन को बर्बाद कर रहा है। बस कथा को यही विराम देते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में प्यार से हर हर महादेव जरूर।